स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। चौक निवासी रागिनी रस्तोगी की शिकायत पर मामले दर्ज किए गए हैं। आईपीसी की धारा के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो और एक बार फिर से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, मां लक्ष्मी के खिलाफ विवादित बयान का मामला है। सबसे पहले ये मामला क्या है और एफआईआर किसने दर्ज कराई है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि आरएसएस की अध्यक्ष और पूर्व के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित टिप्पणियों के नाम से जाने जाते हैं और मां लक्ष्मी पर विवादित और अमर्यादित टिप्पणी मामले में वजीरगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। और आपको बता दें कि पूरा मामला राजधानी लखनऊ से जुड़ा हुआ है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते वर्ष नवंबर महीने में आपत्तिजनक टिप्पणी मां लक्ष्मी पर किया था, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैला था। और इसके बाद जो है राजधानी लखनऊ की रहने वाली एक महिला ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी और अर्जी के बाद जो है मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुए सख्त टिप्पणी की। अदालत ने यह कहा कि एक हफ्ते के भीतर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जो एफआईआर कॉपी है उसे कोर्ट में जमा किया जाए। हालांकि मुकदमा लिखाने वाली रागिनी रस्तोगी लगातार कोर्ट में पैरवी कर रही थी। अब वजीरगंज थाने की पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गंभीर धाराओं जी आसिफ, अगर बात करें तो जब समाजवादी पार्टी के साथ थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तब से लेकर अब तक यानी कि लगातार जो उनका देवी देवताओं के खिलाफ विवादित बयान देने का सिलसिला है जारी रहा है और अभी भी ये रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके खिलाफ कह सकते हैं कि अब जो है तंग आकर कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की। जी बिल्कुल, जो ही निश्चित तौर पर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार धार्मिक टिप्पणियां करते रहते हैं, कभी रामचरितमानस को लेकर उनका बयान आता रहता और कभी देवी लक्ष्मी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं और सपा में बने रहते हुए उन्होंने कई बार अमर्यादित टिप्पणी की, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में भी एक तरह से कला पैदा हो गई थी। और यही वजह रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित टिप्पणियों को लेकर खुद को वह अलग करने लगे, क्योंकि उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी कहीं से भी समर्थन नहीं कर रही थी। और कहीं ना कहीं अखिलेश को भी इस बात का डर था, क्योंकि जिस तरह से वो बयान दे रहे थे तो कहीं ना कहीं लोग समाजवादी पार्टी से भी दूरियां बनाते जा रहे थे। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर ले, लगातार अखिलेश के हिदायत देने के बाद भी वो रुके नहीं। जी निश्चित तौर पर जो है जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को टोका जा रहा था, यहाँ तक कि मनोज पांडे जो विधायक थे उन्होंने भी टोका टिप्पणी की और साथ ही साथ शिवपाल यादव ने भी उनको ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी थी। और यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में उनको नसीहत देते रहते थे। बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे थे और लगातार हिंदू देवी देवताओं के बारे में वह टिप्पणी करते नजर आ रहे थे। और यही वजह रही कि उनका समर्थन समाजवादी पार्टी ने नहीं किया था और उन्होंने आसिफ, अगर बात करें, बताया जा रहा है कि चौक निवासी रागिनी रस्तोगी नाम की जो महिला है उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, तो किन किन धाराओं में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि राजधानी लखनऊ की रागिनी रस्तोगी ने कोर्ट में अर्जी दी। कोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और अब वजीरगंज थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ जो है 153 के और साथ ही साथ आईटी की गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। हालांकि जो ही बता दूं कि इसके बाद भी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो मुकदमा दर्ज होने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं। पता चला कि सोनभद्र में सीएए को लेकर भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां राजधानी लखनऊ में उनके खिलाफ मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया, वहीं सोनभद्र में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब जो है जिस तरह से उनके
खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती है, जी क्योंकि आसिफ, बने लगातार रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो है कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है। रागिनी रस्तोगी नाम की महिला ने मामला दर्ज किया है।